भीलवाड़ा डेयरी द्वारा सरस हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत। भीलवाड़ा कोरोना संक्रमण के भयावह माहौल के बीच भीलवाड़ा में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा प्रशासन की मदद के लिए सरस हेल्पलाइन सेंटर की शुरुआत की गई है। डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने बताया कि भीलवाड़ा सरस डेयरी द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श के लिए सरस हेल्पलाइन सेंटर जिला प्रशासन के सहयोग से आज से शुरू किया गया है। इस सेंटर पर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी पशुपालन हेल्पलाइन पर दिए गए नंबरों को डायल कर अपनी समस्या के बारे में सीधे ही आयुर्वेदिक डॉक्टरों से चिकित्सकीय परामर्श ले सकता है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि कोरोना लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम, सूखी खांसी, गले में खराश, उल्टी दस्त, सांस लेने में तकलीफ, हल्का बुखार आदि होने पर आयुर्वेदिक चिकित्सकीय परामर्श निःशुल्क लिया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पशुपालक आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श लेकर लाभान्वित हो सकें। उन्होंने बताया आयुर्वेदिक सरस हेल्पलाइन सेंटर का नंबर 014822646113 है, जिस पर सवेरे 8 बजे से शाम 8 बजे तक फोन करके परामर्श लिया जा सकता है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए डेयरी चेयरमैन जाट ने बताया कि कोरोना से जारी इस जंग में मांडल एमएलए के तौर पर उन्होंने करीब 2 करोड़ की आर्थिक सहायता सरकार को दी है ताकि विधानसभा के लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने डेयरी के जरिए पशुपालकों से भी आह्वान किया है कि वो अपने 1 महीने की 2 रुपए अनुदान राशि को मुख्यमंत्री सहायता कोष में दे, जो कि करीब 2 करोड़ रुपए होगी। इस राशि से भी कोरोना से जंग में मदद मिल सकेगी। चेयरमैन के इस आह्वान पर पशुपालकों ने एकमत होकर अपनी सहमति दी है। जल्द ही यह राशि भी मुख्यमंत्री सहायता कोष के जरिए भीलवाड़ा के लोगों के स्वास्थ्य को समर्पित कर दी जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर घातक है और डॉक्टर की सलाह से ही इस संक्रमण के लक्षण आने पर इलाज में ताकि जिंदगियों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाए ताकि संक्रमण की रफ्तार को नियंत्रित किया जा सके। आज से नहीं, कई चरक जैसी की 4000 साल पहले की पद्धति है, एलोपैथी से पहले की पद्धति है, जिसमें लोगों की बीमारियां आएगी उसको ठीक करें। वो पद्धति पर भीलवाड़ा दूध संघ के अधिकारी हम लोगों ने मिलकर जब ये चीज़ सोची, जिला कलेक्टर साहब से परामर्श हुआ, इन्होंने सलाह दी कि इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं। तो हमारा जो मूवमेंट है लगभग 70,000 मेंबर्स हैं, 1000 गाँव में हमारे कलेक्शन सेंटर हैं और लगभग इतने ही डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर हैं। लगभग 2000 जगह चिन्हित कई आउटलेट की हैं, कई एक गाँव में 2 की हैं, डिस्ट्रीब्यूशन शहर में भी है। तो उन सबका फायदा इस कोविड जैसी भयंकर महामारी में भीलवाड़ा डेयरी क्या मदद कर सकती, उस संबंध में जिला प्रशासन के साथ मिलकर यह हेल्पलाइन शुरू की। इसके साथ ही जो जिला कलेक्टर साहब ने बताया, डेयरी इसमें सहयोग काटे में 25,000 पैकेट लगभग सरदार से मंगवाए हैं और यहाँ पे हमारे नौकर आश्रम में भी 1000 पैकेट लगभग वो भी हमें मिल रहे हैं। तो उनको सब जगह गाँव में जहाँ चिन्हित एलोपैथी डिपार्टमेंट से भी, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से गाँव चिन्हित हो रहे थे। पहले पिछली बार जब महामारी आई इस लेवल पर नहीं थी, ऑक्सीजन की जरूरत भी ज़्यादा 10% लोगों को थी, लेकिन इस बार लगभग 80-90% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही। जैसा आप देख रहे हो, आज सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरफेयर करना पड़ रहा है पॉलिटिक्स की वजह से। कई लोग इस महामारी में राजनीति की चीज़ें भी आ रही, लेकिन भीलवाड़ा दूध डेयरी और प्रशासन के साथ मिलकर नॉन पॉलिटिकल सभी लोगों को इसका इलाज मिले, बीमारी घर में आएगी। और जो लोग छुपके घर में बैठे हैं, बीमारी से शर्म कर रहे हैं कि मैं किसी को बताऊँ नहीं, तो इस डेयरी के माध्यम से, हेल्पलाइन के माध्यम से जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, लगभग 6 ग्रुप बने हैं 250-250 के, तो वो तमाम लोग उनके माध्यम से भी हेल्प सेंटर के माध्यम से लोगों को या हमारे अधिकारियों को बताएंगे, उसका पूरा फायदा मिलेगा। काटा उनके घर पर पहुंचाने का काम भीलवाड़ा डेयरी प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मिलकर करेंगे, उसमें हमारा पूरा सहयोग है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने जो अभी 18 से प्लस नौजवान युवाओं को वैक्सीनेशन की बात की है, वो बड़ा खर्चा आता है। तमाम उद्योगपति, तमाम संस्थाओं, तमाम कई NGO, कई अधिकारी कर्मचारी मीडिया के साथी भी उसका सहयोग कर रहे हैं।
तो हमारे भिलवाड़ा संघ ने भी ये तय किया है कि मुख्यमंत्री फंड का जब अशोक गहलोत ने 2 रुपये लीटर शुरुआत की है तो 1 महीने का लगभग 2 करोड़ रुपए होते हैं, तो वो भी हम मुख्यमंत्री सहायता कोष में जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से देना चाह रहे हैं। हमने आह्वान किया है पशुपालकों को शहर से आगे बढ़कर 2 रुपये पर लीटर 1 महीने का जो पैसा होता है लगभग 2 करोड़ के लगभग, प्लस उसमें और भी डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर है हमारे कमीशन देने वाले वो भी सहयोग करें, प्लस हमारे यहाँ के अधिकारी, संविदा कर्मचारी, परमानेंट कर्मचारी, डेली वेजेबल कर्मचारी, ट्रक ट्रांसपोर्टर, तमाम लोग मिलकर लगभग हम 2 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं ताकि 18 से प्लस जो नौजवान इस भिलवाड़ा के युवा हैं उनको वैक्सीन में एक मदद सरकार को मिले ताकि वो अच्छी दवाई खरीद कर, जैसे भारत सरकार ने आज अपने हाथ में सब कुछ चुका है, क्यों ना हम हमारा पैसा दे, जिससे चाहे स्पुतनिक हो, फाइजर हो या कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, जैसा वैज्ञानिक सलाह करते हैं जहाँ से उपलब्ध जल्दी हो ताकि उन नौजवान युवाओं को ये वैक्सीन मिल सके। इसमें मुख्यमंत्री जी के आह्वान को हमने गंभीरता से विचार कर आंकड़े दे रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल अपने स्तर पे खुद परचेज कर सकता है जहाँ से भी मिल रहा है उसको, क्योंकि ये दवा काउंटर पे नहीं मिल सकती और अस्पताल में मिल सकती है। तो वो परचेज करते हुए आज हमारे पास आंकड़ा है कि लगभग 1500 से ज़्यादा इंजेक्शन प्राइवेट अस्पतालों ने अपने स्तर पे खरीदे हुए हैं और लोगों को लगाए हुए हैं। अब ये इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी के लिए हम ये कर रहे हैं कि इन लोगों से हम ये डिटेल्स ले रहे हैं कि आपने किस किस व्यक्ति को लगाया, इसकी एक एक्सेल शीट भी बनाइए जिस व्यक्ति का पेशेंट का नाम, उसकी फुलफिल होने के साथ साथ जो बचते हैं कि हमको लगता है कि कल पर आएंगे तो, और प्राइवेट हॉस्पिटल को उस दिन अगर वो स्टॉक प्राइवेट से नहीं मिलता है वो भी हमारे पास बैठाते हैं, तो हम 10-20% इंजेक्शन, जैसे 3 दिन के लिए 200 आते हैं उसमें 10-20% इंजेक्शन जो है हम इनसे लीज लेके प्राइवेटाइज करते हैं कि इसको ज़्यादा जरूरत है, और बकायदा पैसे की राशि जमा होती है सरकार के सर्कुलर के अनुसार, और 3 डॉक्टर की कमेटी देखती है कि तीनों ने जो हमें बताया कि इनको जरूरत है उसको चेक करती है। अब बात यह है कि मान लो कोई हॉस्पिटल में 50 पेशेंट है, उन्होंने कहा कि 20 को जरूरत है तो हम दे 5 को रहे, ये बात सही है, क्योंकि इसकी कमी हमारे जिले में भी, राजस्थान में भी और पूरे देश में कमी है। इसका प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बढ़ाने का प्रक्रिया चल रहा है और इम्पोर्ट भी हो रहा है। हमें ये बताया जाए कि अगले 4-5 दिन में इसकी जो सप्लाई है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। सबसे बड़ी जिसको जरूरत ही नहीं है नहीं है, और पार्षद है या सरपंच है या एमएलए है या मैं खुद ही इंजेक्शन की सप्लाई का 2 तरह, एक तो प्राइवेट गवर्नमेंट का तो ये जिसको भी जरूरत है वो कोई भी काम आदमी से डील नहीं कर रहे हैं। पहले ये भीड़ बढ़ रही थी और किसी में सुपर ट्रेडर घूम रहे थे, तो हमने ये क्लियर सिस्टम है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से सीधा ऑनलाइन डिमांड आएगी, और ऑनलाइन डिमांड आएगी उसका सिटी स्कोर एसपीओ को देख रहे हैं, उसकी गाइडलाइन है कि भाई पहले 7-8-10 दिन में ही लगनी चाहिए, इतना सिटी स्कोर होने तक ही लगनी चाहिए, इसका रीजनल डिस्फंक्शन तो नहीं है। ये 3 क्राइटेरिया डॉक्टर की टीम जाके देखती है, उसके बाद एडमिनिस्टर किया जाता है। एक और बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि वो बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, इसको जरूर आप निश्चित रूप से प्रसारित करें और इस फैक्ट को वेरीफाई भी करें। उसके बाद रायपुर हमारा जो सब डिवीजन है, रायपुर के अंदर हमारा पीसीएमओ वो एनेस्थेटिशियन है, वहाँ सबसे दूर दराज का हमारा भिलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में मैं यहाँ पे सभी मीडिया साथियों को स्वागत करता हूँ। साथ ही भिलवाड़ा डेयरी के सहयोग से आज आयुर्वेद परामर्श केंद्र, कोविड के बचाव के लिए आयुर्वेद परामर्श केंद्र कम हेल्पलाइन आज भिलवाड़ा डेयरी के अध्यक्ष माननीय एमएलए साहब रामदास जी के साथ इसका शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्य रूप से हम सबको ये समझना आवश्यक है कि कोविड की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है और इस लहर में संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा है, और
गंभीर मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, ऑक्सीजन जिसको ज़्यादा चाहिए ऐसी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। पहली लहर की और अभी की लहर में यही फर्क है कि पहले सिम्टमेटिक 90% थे, गंभीर रोगी 5% के लिए थे, किंतु अभी सिम्टमेटिक 30 से 40% लोग सिम्टमेटिक 50 से 60% की है और गंभीर रोगी जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है ऐसे रोगी काफ़ी हद तक अस्पताल पहुँच रहे ऑक्सीजन के साथ अपनी इलाज के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये परिदृश्य देखना आवश्यक है कि जिले की कुल जनसंख्या 27-28 लाख की है आज की तारीख में। अगर हम ये देखें कि 10% पॉपुलेशन भी 2,70,000 होती, 1% 27,000 होती और 0.1% जनसंख्या का निकालते हैं तो भी 2700 लोग होंगे। अगर हमारे 0.1% लोग एक साथ बीमार हो जाए, एक साथ उनको ऑक्सीजन के बेड की जरूरत हो या उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत हो तो 2700 बेड तो हम दे सकते हैं, लेकिन 2700 बेड के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है। इसलिए क्या चीज़ सही है, क्या उपाय करें, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो बीएलओ का सर्वे करके घर घर जाके ILI वाला विजिट करने का काम जो प्रशासन कर रहा है उसको साथ देने के लिए भीलवाड़ा डेयरी आगे आई है और उपचार के साथ साथ ये बीमारी हो नहीं या हुई है तो जब तक ये माइल्ड है उसी समय इसको गांव में ही रोकने का प्रयास किया जाए। जो पशुपालक है, दुग्ध उत्पादक है, किसान भाई है जो खेत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको ये बीमारी ज़्यादा समस्या नहीं निर्माण करेगी। इसलिए आयुर्वेद का परामर्श केंद्र यहाँ पे हेल्पलाइन सरस हेल्पलाइन चालू की जा रही है जो सुबह 8 बजे से 2 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम को 8 बजे तक 2 पारी में चलेगी। इसलिए आयुर्वेदिक विभाग के माध्यम से यहाँ पे 4 डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। भीलवाड़ा डेयरी हमें इसमें किस तरह से सहयोग कर रही है कि इनका नेटवर्क गांव-गांव में पहुंचा हुआ है, चाहे वो दुग्ध उत्पादक समितियों के माध्यम से है और पशुपालकों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से। तो उनके सहयोग से ये जो प्रचार प्रसार का काम भी हम इनके माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ पर जो सेटअप को हम इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं उसके लिए मैं चेयरमैन साहब का MLA साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उससे भी आगे जाके हम ये सहयोग कर रहे हैं कि जो काढ़ा वितरण के लिए जो आयुर्वेद डिपार्टमेंट का रहा है उसके साथ साथ जो पिछले पहली वेव में सरदार शहर का एक काढ़ा आ रहा था उसकी भी इन्होंने वहाँ से पैकेट्स मंगवाए और वो पशुपालकों को और आम किसानों को हमारे सिस्टम के माध्यम से वितरित किए जाएंगे जिससे लोगों की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़े। क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि ये लगभग हमारी पूरी जनसंख्या के अंदर से गुजरेगा। एक बार पहले मान लो गुजर गया, कुछ लोग बचे, अभी दोबारा गुजरेगा और हमें ये नहीं पता कि ये कितनी बार गुजरेगा। दूसरी बात ये अपने आप में म्यूटेशन हो जाता है और उसके अंदर बदलाव आके नए रूप से भी वो बार बार रूप बदलता है और लोगों को समस्या में डाल देता है। तो हमारे पास एक ही इलाज है, वो मिला के ये समझना कि बारिश तो होगी तो हम आसमान में तिरपाल नहीं लगा सकते, तो छाता लेना जरूरी है। और छाता किस चीज़ का है? वो है इम्यूनिटी का, हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति का छाता हर आदमी के साथ सबके लिए होना जरूरी है। तो वो छाता देने का काम हम इस परामर्श केंद्र के माध्यम से और डेयरी के माध्यम से जो है लोगों को पहुंचाने का काम करेंगे। जनप्रतिनिधियों की भागीदारी जैसे ही अपन जोड़ देते हैं तो लोगों के जहन तक वो बात पहुंचाने में निश्चित रूप से मदद मिलती है। तो केवल काढ़ा वितरण और आयुष की प्रैक्टिसेस, योगा, प्राणायाम ये तो निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन हर आदमी गांव का उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। ये नई बीमारी के बारे में कौन सी चीज़ कब करनी है और किस तरह से करनी है वो समझ में नहीं आती। इसके लिए परामर्श केंद्र भी है, हेल्पलाइन सेंटर। इस हेल्पलाइन सेंटर में सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक कोई भी आदमी फोन करके किस तरह से ये टैबलेट के अंदर दिए गए गाइडलाइन है, काढ़ा किस तरह से पीना है, कैसे बनाना है, कितना पीना है,
हल्दी कितने दूध में कितनी डालनी है, ये लेके यहाँ से लेके अगर मान लो 3-4 में से ऑक्सीजन 93 पे गया है तो क्रॉनिक पोजीशन कैसे करनी है, पेट के बल किस तरह से लेटना है साइंटिफिक तरीके से, ये चीजें भी इस पर परामर्श केंद्र के माध्यम से बताई जाएगी, समझाई जाएगी। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि क्योंकि हमारे साथ लोग जैसे डेयरी स्वयं आगे आके हमारे को सहयोग कर रही है, तो एक इसी दृष्टिकोण से अल्टरनेट पैथी जो हमारे कोविड हॉस्पिटल के अलावा आयुष विभाग जो राज्य सरकार का केंद्र के आयुष मंत्रालय ने आईपीडी आयुष की आईपीडी चालू करने का भी एक पत्र इशू किया है। और मैं समझता हूँ कि अभी तक राजस्थान में वो आईपीडी आयुर्वेद की कहीं नहीं चालू हुई होगी। हम ये आईपीडी प्रायोगिक स्तर पे सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अभी 15 बेड के लिए चालू कर रहे हैं। एमपी हॉस्पिटल के अंदर जो आयुर्वेदिक विभाग का जो विभाग है उस साइड में, इसमें मैं साथ में ये क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें ऑक्सीजन की बेड नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट से एलोपैथी की तरफ से चल रही है। इसमें अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी पेशेंट को जल्दी रिकवर होना है, वैसे वो 90 के ऊपर ऑक्सीजन है तो घर पे भी रह के रिकवर कर सकता है, लेकिन 90 के ऊपर है ऑक्सीजन उसका, लेकिन साथ में उसकी बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो रही है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर की उपस्थिति में एडमिट होकर वो अपना इलाज वहाँ पे ले सकता है। आयुष की गाइडलाइन के अनुसार उसका इलाज किया जाएगा। तो ये अतिरिक्त प्रयास हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जैसा मैंने कहा कि हम पेशेंट्स को घर पर ही रोकें, जब तक माइंड है तब तक उसको हमारी किट भी पहुँचे, काढ़ा भी पहुँचे और फोन पे परामर्श भी मिले। ई संजीवनी ऐप के माध्यम से भी व्यक्ति वीडियो कॉल के माध्यम से परामर्श ले सकता है, जो ई संजीवनी ऐप के माध्यम से, और इस फोन नंबर से भी ऑडियो कॉल से वो आयुष पद्धति का परामर्श ले सकता है, जिससे कि हमारा उद्देश्य ये है कि पहले पेशेंट जल्दी से जल्दी ट्रैक हो जाए, पकड़ में आ जाए कि हाँ इसके घर में बीमारी है, सर्दी खांसी का समस्या है। तो आदमी जब सांस लेने में तकलीफ चल होती है तब अस्पताल की तरफ भागता है, तब तक उसके 20 से 25% फेफड़े खराब हुए होते हैं। तो ये समस्या होकर हॉस्पिटल में भी भीड़ पड़ती है, उसको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, रेमडेसिविर और अन्य दवाइयों की जरूरत पड़ती है, और लोड आ जाता है पेशेंट। जैसे मैंने कहा कि 27 लाख से 1% भी निकाले तो नहीं दे सकते, तो क्या करना जरूरी है कि उसको माइल्ड है, जैसे बीमारी की शुरुआत में तभी घर पे दवाई पहुंचाई जाए, तभी उसको परामर्श दिया जाए, इस तरह से किया जाए ताकि वो माइल्ड से मॉडरेट नहीं हो या मॉडरेट से क्रिटिकल नहीं हो। ये उद्देश्य के साथ ये हेल्पलाइन सेंटर चालू किया जा रहा है, जिसके लिए मैं रामलाल जी का, मेरे चेयरमैन साहब का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस पूरी कार्य में वो हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर हमारे सहयोग कर रहे हैं।